भगवा कहते हैं हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसले जिंदा हो तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर नगर भगवा के एक छोटे से गांव से निकलकर अनिकेत साहू ने एसएससी जीडी परीक्षा में सीआईएसएफ पद पर चयनित होकर यह बात सच साबित कर दी। यह सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग और मां की तपस्या की जीत है। अनिकेत साहू की कहानी उस भारत की कहानी है जहां सपनों के आगे गरीबी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अनिकेत के पिता शोभाराम साहू मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिस कारण परिवार का कोई सहारा नहीं था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अनिकेत की मां के कंधों पर थी, जो बाजारों में मनिहारी और चूड़ियों की छोटी सी दुकान लगाकर बच्चों का पेट पालती रही और पढ़ाई का खर्च उठाती रही। अनिकेत साहू का जीवन शुरू से ही आसान नहीं रहा। उनके पिता शोभाराम साहू मानसिक रूप से अस्वस्थ रहे, जिस कारण परिवार के लिए वह सहारा नहीं बन पाए। घर की पूरी जिम्मेदारी अनिकेत की मां के कंधों पर आ गई। मां ने हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार किया। वह रोज बाजारों में मनिहारी और चूड़ियों की छोटी सी दुकान चलाकर अपने बच्चों का पेट पालती रही, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाती रही और हर दिन यह दुआ करती रही कि उनके बच्चे वह जीवन न जिए जो उन्हें जीना पड़ा। परिहार गर्जना के लिए भगवान से अभय जैन मिंकू की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम अनिकेत साहू है। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम भगवा के निवासी है। निखित जी, आपने आज सीआईएसएफ में चयनित होने पर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी माँ का संघर्ष देखा है, उसी से मैं मोटिवेट हुआ हूँ, उसी वो में प्रेरणा से होता रहे, इसलिए मैं कई बार असफल भी हुआ हूँ। लेकिन मैं मतलब अपनी माँ जो बाजार में चूड़ियाँ लगाती थी, तो उसके कारण मोटिवेट हो रहा है, जिससे मैं कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगा रहा। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपने हम माता पिता और अपने परिवार, मामा लोगों और रिश्तेदारों को देना चाहते हैं। निखित जी, आप कई पेपरों में पास भी हुए, फेल भी हुए, उस समय आपको कैसा लग रहा था? हम मेरे मन में केवल एक ही था कि मुझे वर्दी चाहिए, जिससे मैं अपने आप को पुश करता रहता था कि अनिकेत, तुम्हें संघर्ष करना है, तुम्हें अगर वर्दी चाहिए तो अनेक बार तुम्हें हार भी झेलनी पड़ेगी, और तुम्हें इससे मैं कंटिन्यू लगा रहा हूँ। निखित जी, आपके जो साथी हैं, मित्र लोग हैं और कई भी युवा तैयारी कर रहे हैं लगातार, कई बार वो एक ही बार में हार मान जाते, उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? हम ये अभी अब जैसे हमने सिलेक्शन लिया, तो हमने अपने मतलब तैयारी में एक ही फॉर्मूला लगाया कि पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी बराबर सक्सेस, मतलब धैर्य और लगातार बराबर सफलता। तो यही मैं कहना, यही अपना फॉर्मूला सब लोग अपनाएं और पेशेंस के साथ कंटिन्यू लगे रहें, तो उनका भी हो जाएगा। आगे आप किस चीज की तैयारी करेंगे या फिर इसी में भी लगातार? अभी तो मेरा मन है कि मैं दरोगा बनना चाहता हूँ। वो अभी जैसे यूपी लेखपाल में 2 पेपर होते ना, पेट, तो यूपी का पेट क्वालिफाई हो गया, तो एक पेपर बाकी है, और बाकी मैंने अपनी सफलता में मतलब अपनी जर्नी में इसमें एसएससी सीआईएसएफ की जर्नी में 30 पेपर दिए हैं, जिनमें से 5 टेस्ट क्वालिफाई किए हैं और 3 फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, और जिनमें से मुझे जेसीआईएसएफ मिली है फाइनल।